Good morning, students. Good morning to all of you. Yes, students. तो क्लास स्टूडेंट्स, आज का एक लास्ट फाइनल डिस्कशन किसके ऊपर, आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं एग्जैक्टली, ये भी चेक कीजिए। ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। आज ट्रायल बैलेंस ज्यादा नहीं पढ़ना, आज क्या ज्यादा पढ़ना है, एरर्स प्लस एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल। क्योंकि अभी जो आपका पेपर का पैटर्न है वो वैसे दोनों का कॉम्बो है, आपको पता होना चाहिए। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर जो ओएमआर शीट के ऊपर होगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। अब कैसे होगा ऑनलाइन, घर पे बैठ के, स्कूल पे, इसके बारे में अभी हमें बात नहीं करनी है। यू विल कम टू नो अकॉर्डिंगली की जो भी सिचुएशंस है, राइट। बट ये बात कंफर्म है, अब अगर जैसा भी पेपर होता है टाइम लिमिट होगी, नहीं तो आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी मार्कशीट पे वही मार्क्स अपलोड होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा था, दो तरीके से पढ़ा था। जर्नल से लेजर से क्या बनाना, ट्रायल बैलेंस। ये सबसे मेन तरीका है जो बच्चे को आना ही आना चाहिए। या फिर इसके साथ साथ एक शॉर्टकट जहां हम डायरेक्टली बच्चे को कहते हैं बेटा फ्रॉम दी विद द हेल्प ऑफ बैलेंसेस गिवन है और तुम्हें क्या बनाना है, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस। इसके लिए बस दो ही रूल्स पता होने चाहिए कि डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है। इज इट ओके? ठीक है बच्चों। और अगर टोटल बराबर नहीं आता, इट मींस कुछ एरर है और उस एरर को अगर आप पता नहीं कर पा रहे अकाउंटेंट की तरफ से, तो उसके लिए आप एक अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट, राइट। अब एरर्स, गलतियां, जैसे भी हम आप बच्चों की थोड़ी बहुत गलतियां निकाल रहे थे, रजिस्टर नहीं मेंटेन किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एरर निकालना। हर एक के लिए होता है, स्कूल के लिए भी आपके पेरेंट्स निकालते हैं, तो वो भी अपनी जगह सही है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। टीचर्स अगर अपना वर्क पूरा नहीं करे तो वो भी गलतियां हैं। ऐसी ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कुछ एरर्स हो सकते हैं। ये एरर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को अफेक्ट नहीं करते, और कुछ एरर ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम को हमने गुड्स बेचा था, राम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 10,000 से, कितने रुपए से, और हमारे अकाउंटेंट ने गलती से इंस्टेड ऑफ राम नाम लिख दिया श्याम। क्या नाम लिख दिया? तो टोटल तो मैच तो भी होगा, नाम में गलती है, ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मैच होगा, यानी कि इस गलती का ट्रायल बैलेंस के टोटल पे इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, आपने गुड्स सोल्ड किया राम को 10,000 का, लेकिन जर्नल तो ठीक कर दिया, लेजर में कुछ गलती कर दिया, ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ गलती कर दी, गलती से आपने अमाउंट लिख दिया 1,000। केवल राम के अकाउंट में अमाउंट कितना लिखा था, कितना? क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच होगा? नहीं होगा, क्योंकि राम को गुड्स बेचा था, राम के अकाउंट में गलती की, सेल्स के अकाउंट में कोई गलती नहीं की। तो सर सेल्स तो क्रेडिट 10,000 से हो गया, राम 10,000 से डेबिट होना था, हमने कहीं ना कहीं राम के अकाउंट में एक जीरो हम खा गए। ऐसी गलती से ट्रायल बैलेंस के टोटल पे इफेक्ट आता है। तो आज हमें सबसे पहले हाफ डिस्कशन किसके ऊपर करना है, एरर्स। और उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा, आज आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, टास्क जिसे मैं कह रहा हूं बेटा, सुन लेना, आपके भले के लिए कह रहा हूं, भले इसको रिटर्न में मत करना, अपनी बुक में कर लेना। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, आंसर्स गिवन है बुक में, अगर हो गए कुछ डिस्कशन तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर वो आपका घर का टास्क रहेगा। और किसी भी क्वेश्चन में टेंशन है, आंसर अवेलेबल है फिर भी टेंशन है, तो आप स्क्रीनशॉट भेजिए क्वेश्चन का, बिंदास। जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए आप स्क्रीनशॉट भेजिए, एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या चेकआउट करना है, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो ओपन कीजिए चैप्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, जल्दी से एरर्स, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हेडिंग लिखा है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और दूसरा एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो पहली कैटेगरी एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, चेक करते हैं बेटा। इसमें पहला वर्ड लिखा है रॉन्ग कास्टिंग। कास्टिंग मतलब लेजर में जब आप कास्टिंग करते हैं तो गलत कर दिया। जल्दी से एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिखा है बेटा, फॉर एग्जाम्पल दी टोटल ऑफ परचेज बुक। अब आपने परचेज बुक अभी नहीं पढ़ा, बट मान लो परचेज अकाउंट ही आप बना रहे हैं, और इसमें क्या किया आपने, गलती से टोटल, लेजर तो पढ़ा है ना परचेज अकाउंट का, गलती से 1,000 रुपए टोटल ज्यादा लगा दिया केवल परचेज अकाउंट में।
अकाउंट्स हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करता है, डेबिट में भी इंपैक्ट करता है, क्रेडिट में भी। बट अभी हम बात कर रहे हैं केवल परचेज अकाउंट में अगर आपने कुछ गलती कर दी, इट मींस डेबिट में तो इंपैक्ट कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन क्रेडिट तो सही है, तो इट मींस इस गलती से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा। सर ये चैप्टर आप क्यों पढ़ा रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एरर्स वाला सुनना, बहुत जल्दी एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या नाम है बेटा? जैसे अभी के अभी अगर मैं आपसे एक टेस्ट लूं आपका कि बेटा जर्नल एंट्री का टेस्ट है, 10 पॉइंट्स दे रहा हूं मैं आपको, तो आप में से बहुत से बच्चे क्या करेंगे? आप खुद बताएं, सच सच एरर्स करेंगे? क्या आप 10 में से 10 ले आओगे? मे बी और मे नॉट, मे बी। आप ले आओगे बेटा? सच सच बताओ। सारे बच्चे, हो सकता है एक या दो गलती करें, हो सकता है कोई बच्चा ज्यादा गलती कर दे, मतलब आप एरर्स कर दें। तो एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हमारा अकाउंटेंट गलती कर रहा है और आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इस एरर को क्या करें? रेक्टिफाई। फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू मोहन 5000 रिकॉर्डेड एज 500। हमारे अकाउंटेंट ने गलती से इसको रिकॉर्ड कितने से कर दिया? मतलब कुछ गलती कर दी और हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस गलती को क्या करना है? करेक्ट। और आपको मार्क्स भी मिलेंगे, पैसे तो नहीं, खैर मार्क्स पक्का मिलेंगे, राइट बेटा? तो वही चीज यहाँ पर आप थ्योरेटिकल सीख रहे हो और कुछ दिनों के बाद उसी का प्रैक्टिकल चैप्टर आपकी बुक में, जिसका नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो पहली गलती आपने क्या देखी? रॉन्ग कास्टिंग। दूसरी गलती देखो क्या लिखा है? पोस्टिंग टू दी लो जी, गुड। अब देखो एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स फॉर 2000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल। आपने गोपाल से गुड्स खरीदा, एंट्री बता दो। परचेज अकाउंट दिया टू गोपाल, परचेज के अंदर पोस्टिंग होगी डेबिट में, गोपाल के अंदर होगी क्रेडिट में। अब जो बच्चा लेजर अच्छे से नहीं जानता, सपोज उसने गोपाल के अंदर पोस्टिंग कहां कर दी? ऐसी गलती सर ये कैसे कोई कर सकता है? जिसे लेजर नहीं आता, जिसे आता है वही गलती नहीं करेगा। परचेज दिया टू गोपाल, गोपाल क्रेडिट में, पोस्टिंग भी कहां होनी चाहिए? लेकिन हमारे गधे अकाउंटेंट ने गलती से या कुछ बच्चों ने गलती से उसकी पोस्टिंग डेबिट में कर दी, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा। अभी इंटरेस्टिंग तो आने वाला है, अभी तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, ठीक है, वार्म अप। अभी देखो मजेदार चीज क्या आने वाली है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड एरर, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। ओमिशन मतलब भूल जाना। ओमिशन वर्ड आप कभी नहीं भूल सकते। जैसे आप पढ़ना भूल जाते हो, जैसे आप पढ़ना भूल जाते हो, वैसे यहाँ पे अकाउंटेंट ने क्या किया? ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। मान लो मैं आपसे कहूं बेटा आपने रवि को कैश दिया, क्या एंट्री होगी बताइए? रवि को कैश पे किया, रवि डीआर टू कैश, रवि डीआर टू कैश। अब लेजर में किस किस में पोस्टिंग होगी? रवि में भी, कैश में भी। हमारे अकाउंटेंट ने जल्दी जल्दी में या बच्चों ने रवि में तो पोस्टिंग कर दी, बट कैश में पोस्टिंग, तो क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। अब एक बच्चा आईपीएल का मैच देखते देखते पोस्टिंग कर रहा था, 2 बार पोस्टिंग कर दी। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? एक अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग करोगे तो यहाँ का टोटल क्या हो जाएगा? मिसमैच, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा। अगली गलती देखिए, एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। अगर आप में से जिन बच्चों ने ऑनेस्टी से लेजर सीखा है, जब आप टोटल लगा रहे या बैलेंस कर रहे हैं वहां कुछ गलती कर दी, तो उससे भी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा, 100% नहीं होगा, राइट? और ऐसा होता है, जैसे कल आपने मुझे प्रियांश कॉपी भेजी, टेस्ट कॉपी, आपका टोटल कुछ और आ रहा है ट्रायल बैलेंस का, और मुझे 2 और बच्चों ने कल के टेस्ट की कॉपी भेजी, उनका आंसर 1,01,800 ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ 10 लाख समथिंग आंसर था, आपका कुछ और था। यानी कहीं ना कहीं आपने क्या किया है? गलती, 100% कहीं ना कहीं गलती की है। अब वो हो सकता है लेजर में गलती की या जनरल के किसी डेबिट में या क्रेडिट में, और उन गलतियों से आपका आंसर मैच नहीं। मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप में सबको, डोंट वरी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या है? खत्म सर। अब जो आ रहा है वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत एंजॉय वाला है, अच्छा है। नेक्स्ट हेडिंग दिख रहा है, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब हम कुछ ऐसे एरर्स पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी गलतियां जिससे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कहता है मैं सही हूं, लेकिन सच में सही। पहली गलती बताइए कौन सी है इसमें? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ
ओमिशन, मैंने आपसे कहा बेटा एक बिजनेसमैन ने बैंक से लोन लेके मशीन खरीदी। बैंक से लोन लेके क्या खरीदी? जर्नल एंट्री बताओ। मशीनरी अकाउंट यार, टू बैंक लोन या टू लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि बैंक से लोन लिया आपने, खुद ने पैसा नहीं दिया। अब मैं कह रहा हूं बेटा एक बच्चे ने इसको जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया। 20 पॉइंट्स थे जर्नल की। कितने पॉइंट्स थे? बच्चे ने जल्दी जल्दी में एक एंट्री खा गया, भूख लग रही थी खा गया, वो जर्नल भूल गया, इस एंट्री को जर्नल में करना भूल गया। जर्नल में भूला तो लेजर में भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, इंपैक्ट नहीं पड़ा, ट्रायल बैलेंस पे भी नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो एंट्री करना भूल गया। और इससे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई डिफरेंस, मतलब डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या आएगा? इक्वल। मैं फिर बता रहा हूं, मैं बहुत कम टाइम इस टॉपिक को इसी चैप्टर के साथ कराता हूं, लेकिन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। फिर बाद में बच्चा कहेगा सर आपने तो एरर्स हमें बताया ही नहीं था, ओमिशन वाली गलती क्या होती है। दूसरा एग्जांपल, मैंने रेंट पे किया था, या रेंट, चलो रेंट का छोड़ो, आपने गुड सोल्ड किया, गुड सोल्ड टू मोहन ₹50,000। आपने कितने रुपीस का गुड सोल्ड किया मोहन को? लेकिन गलती से इसकी रिकॉर्डिंग कितने से कर दी? 5,000। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, आपने डेबिट में भी एक जीरो खा गए, क्रेडिट में भी एक जीरो खा गए। इट मींस क्वेश्चन में क्या शो रहा है, आपने गुड्स कितने का बेचा? अब जर्नल भी आपने 5,000 के हिसाब से कर दी, लेजर भी 5,000 के हिसाब से, ट्रायल बैलेंस भी, टोटल तो मैच होना ही होना है, लेकिन फिर भी ये एक गलती है। अब हम ऐसी गलतियां पढ़ रहे हैं जिसके ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई डिफरेंस, और बच्चा मनी मन में क्या कहेगा, मैं तो सही हूं, लेकिन सच में वो भी क्या है, एक गलती। और बोले 550,000 का गुड्स बेचा था, मैं भी 5 लाख से एंट्री कर दी, रिकॉर्डिंग जर्नल में भी गलती 5 लाख से, एक एक जीरो ही तो ज्यादा लगाया, गलती तो गलती है, लेकिन टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी गलती है। गुड सोल्ड किया राम को, नाम लिख दिया शाम का, चलेगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं, ऐसी गलतियां चल रही है। सेकंड, अब सेकंड पे नहीं आएंगे, अभी पहले थर्ड पे आएंगे। थर्ड बताओ क्या दिख रहा है? थर्ड देख तो लो क्या दिख रहा है, कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर बेटा? मतलब मैं कह रहा हूं जो फर्स्ट मैंने अभी पढ़ाया था सिंगल साइड, वो एरर जिसके ट्रायल बैलेंस के टोटल पे प्रभाव पड़ता है, वो भूल भी गए तो चल जाएगा। यहाँ पे 4 टाइप के एरर्स है। कितने टाइप्स के बेटा? 4। पहला कौन सा है सबसे मेन? ओमिशन, भूल चुक की अशुद्धि बोलते हैं हिंदी में, भूल चुक, भूल गए, जैसे बच्चा पढ़ना भूल जाता है वैसे एंट्री करना भूल गया, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड थोड़ी देर बाद बताऊंगा। थर्ड क्या है पहले बताओ? जहां एक गलती से दूसरी गलती का हर्जाना खत्म हो रहा है, मतलब एक गलती से दूसरी गलती कंपनसेट कर रही है। एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आएगा। एक बच्चे के अकाउंट्स में मार्क्स थे 58, 100 में से कितने मार्क्स थे? 58। लो ऊपर लिखता हूं, एक बच्चे के अकाउंट्स में मार्क्स 58 और बिजनेस स्टडीज में मार्क्स 85। ये अकाउंट्स के मार्क्स, ये बिजनेस स्टडीज के। स्कूल ने बिजनेस स्टडीज के मार्क्स गलती से कितने लिख दिए? बच्चा चिल्लाने ही वाला था, एकदम अटैक स्कूल के ऊपर कि भाई ऐसे कैसे किया, मेरे मार्क्स कम कैसे किए। लेकिन इतने में बच्चे ने देखा कि अकाउंट्स में स्कूल ने क्या किया गलती से, क्या टोटल में कोई फर्क आ रहा है आपके मार्क्स से? लेकिन गलती तो है। ये एक ऐसी गलती है शानदार, जहां एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट करिए, इसे क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर। सर थोड़ा आप अकाउंट्स के हिसाब से बता दो। सर सीधी सी बात, मैंने, सुनना बेटा, मैंने सोनू को रुपीस दिए 1000, मैंने मोनू को रुपीस दिए 10,000। सोनू को कितने दिए, मोनू को कितने दिए? लेकिन गलती से शो ऐसे कर दिया कि सोनू को दिए 10,000 और मोनू को दिए 1000। टोटल पे इंपैक्ट, फिर से समझाता हूं, मुझे मिस्टर ए से मिले 500, मिस्टर बी से मिले 5,000, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से क्या एंट्री कर दी कि ए से तो मिले 5,000 और बी से कितने मिले? 500। टोटल पे डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच होगा ही होगा बेटा, क्योंकि दोनों से पैसे मिले, दोनों का टोटल 5500। हमारे अकाउंटेंट ने भी कितना दिखा है? 55। लेकिन गलती तो गलती है। अब सर आप अभी थोड़ा ये भी बता दो हमारा बेनिफिट क्या है टॉपिक पढ़ के। हमने आपको एक एग्जांपल दिया और पूछा बताओ पहचान कौन। अब बच्चा कह रहा है किस पे लगाऊं, ओमिशन पे लगाऊं, दूसरा है कमीशन जो पढ़ाया नहीं है, तीसरा कंपनसेटिंग, और चौथा है कौन सा बताओ, चौथा कौन सा दिख रहा है? प्रिंसिपल एरर।
तो जिस बच्चे ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल थोड़ा सा भी पढ़ा, बेसिक पढ़ा है, वो प्रिंसिपल एरर 1 मिनट में समझ जाएगा। तो बच्चों को जज करना पड़ेगा और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा, इसलिए बता रहा हूं मैं। चलिए क्या दिख रहा है नेक्स्ट बताओ। एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर का मतलब पता है क्या है? सिद्धांत की लगा डाली तुमने सिद्धांत की वॉट लगा दी। सर ये कैसे हुआ? बोर्ड रब करके एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से सुनना। इसके अंदर 2 वेराइटीज हैं, मतलब 4 एरर हैं, और ये ऐसे एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई फर्क डिफरेंस नहीं पड़ता। राइट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये करते अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी मजा आएगा। 5 वो अभी नया एड ऑन कर दिया, मेन 4 ही है बेटा। आ जाओ। प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर के अंदर 2 वेराइटीज हैं। पहली वेराइटी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने इसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। एक बात बताओ बेटा, जर्नल थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ाओ, थोड़ा बहुत भी बेसिकली, आपने मशीन खरीदी और गलती से इसको परचेज अकाउंट में शो कर दिया। दोनों में डिफरेंस है। आप गुड्स खरीद के वापस क्या करते हो? सेल करते हो। लेकिन मशीन खरीदे तो वापस सेल। ये कौन सी गलती किया आपने? प्रिंसिपल एरर कर दिया। जहां किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और गलती से कौन सा मान लिया? या मैंने गुड्स खरीदा और गलती से इसे फर्नीचर अकाउंट में डाल दिया। मजाक थोड़ी ना है भाई। अगर मेरा फर्नीचर का शोरूम है, अगर मेरा फर्नीचर का शोरूम है, तो फर्नीचर मेरे लिए असेट नहीं है। इट इज नॉट माई फिक्स असेट। मैं फर्नीचर खरीद के वापस बेचूंगा। अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया एंड माय शोरूम इज ऑफ फर्नीचर, मुझे कौन से अकाउंट में शो करना चाहिए? परचेज अकाउंट में। गलती से अगर मैंने इसको कौन से अकाउंट में शो कर दिया? फर्नीचर। इट मींस मैंने प्रिंसिपल एरर की लगा डाली बेटा। ऐसा करोगे क्या आप? नहीं, हम नहीं करेंगे सर, अकाउंटेंट करेगा। और अकाउंटेंट करेगा, हमसे पूछा जाएगा तो हम जज करके बता देंगे कि ये कौन सा एरर है। क्या ये एरर ऑफ ओमिशन है? क्या ये एरर ऑफ कमीशन है? क्या ये कंपनसेटिंग एरर है? या ये प्रिंसिपल एरर है? अब एक बात बताओ, मैंने एक नई मशीन खरीदी और खरीदते ही उसके ऊपर 10,000 वेजेस के दिए। हेलो, मैंने मशीन खरीदी और खरीदते उसके ऊपर उसको इंस्टॉल कराया। बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, इंस्टॉल कराना पड़ता है, फैक्ट्री में पैसे लगते हैं। मजदूरों को 10,000 दिए। एक बार दोगे या बार बार दोगे? सर एक ही बार देंगे। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है अगर ऐसा कुछ खर्चा किया जो एक बार हो रहा है, प्लीज उसको कॉस्ट में ऐड कर दो। लेकिन हमने गलती से इसको वेजेस अकाउंट में शो कर दिया। कौन से अकाउंट में? यानी मैंने प्रिंसिपल एरर कर दिया बेटा, जो नहीं करना चाहिए। और इसमें 2 वेराइटीज हैं, या तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? आगे देखिए, आगे देखिए। अब सेकंड पे आते हैं, एरर ऑफ कमीशन। यहाँ थोड़ा सा बच्चे को दिमाग लगाना पड़ता है कि सर कमीशन वो जनरली मार्केट में देखते हैं जो कमीशन होता है, दिस इज नॉट दैट कमीशन। आइए क्या दे रखा है इसके अंदर, रीड आउट करते हैं। क्या दे रखा है बेटा? एरर ऑफ कमीशन पढ़िए। If a wrong amount is entered either in the journal or in the subsidiary books, the trial balance will tally, because the same amount, though wrong, will be posted in both the accounts affected by the transaction. Sir समझ नहीं आया? एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। कितने का गुड्स बेचा बेटा? 420 का। लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड कैसे कर दिया? सर गलत है सर, लेकिन तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बताओ? आपने जर्नल में अगर 420 को 240 दिखाया, अब आप लेजर में भी क्या दिखा रहे हो? 240। ट्रायल बैलेंस भी किसके हिसाब से चल रहा है? 240। अब टोटल मिल गया। हमने कहा भाई हाँ टोटल मिल गया सर। बच्चों कहते बेटा ट्रायल बैलेंस बना, टोटल मिल गया। बच्चा कहता है सर सही हूँ। क्यों? आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। आप सोचो, मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए, उसमें एक पॉइंट था आपने रवि से गुड्स खरीदा। क्या एंट्री करेंगे? परचेज दिया टू रवि, गुड्स खरीदा था 11,000 का। कितने का? बट आपने गलती से 1-0 खा गए। बच्चा नींद में था या आईपीएल का मैच चला था, भावुक हो गया था बच्चा, बिल्कुल 0 खा गया बेटा। उसने एंट्री जर्नल कितने से किया? 1100 1100। और बच्चा क्या मान रहा है? मैं सही हूँ। गलत कहाँ बच्चे को पता पड़ता है? वो तो जब चेक होती है कॉपी तब पता पड़ता है कि हादसा हो गया। राइट। 1100 से जर्नल की, लेजर पे कितने से किया? 1100। ट्रायल बैलेंस भी कितना आया? तो बच्चा तो कह रहा है मैं सही हूँ, लेकिन सच में सही नहीं है। ये
कंपनसेटिंग ये नहीं हुआ जब एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहा है। क्या बात कर रहे हो बेटा, जहां एक गलती दूसरी गलती को, एक बात बताओ, बताया नहीं था मैंने आपको दिए 5 रुपए, इसको दिए 50 रुपए, दिखा उल्टा दिया, तो ये सब एक ही जैसा लगता है लेकिन एक जैसा नहीं है। तुम्हें दिए 5, शिवांगी भी तो दिए 50, टोटल जेब से कितने पैसे गए 55। लेकिन मैंने जब दिखाया जर्नल में या लेजर में, जब मैंने कुछ भी गलती की, क्या गलती की कि आपको दिया 50 आपको दिया 5, गलत तो है ही। पहली बात ये प्रिंसिपल एरर नहीं हो सकता, प्रिंसिपल तो सिद्धांत की अशुद्धि। एक एरर से दूसरे एरर को हम क्या कर रहे हैं, भरपाई हो रही। भाई तुम मेरे ऊपर चिल्लाने आए कि मतलब मेरे अकाउंटेंट को, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर चिल्लाया कि भाई तूने क्या किया, मैंने उस बच्ची को 5 रुपए दिए थे, तूने 50 दिखा दी। वो कह रहा है सर मानता हूं गलती है लेकिन टोटल में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दूसरी को जिसको आपने 50 दिए थे उसको मैंने 5 ही दिखाया। मैं कहा अच्छा हाँ बात तो सही है, एरर क्या हो रहा है, कंपनसेट। तो कंपनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल एरर एकदम डिफरेंट है। पहला कौन सा है, ओमिशन, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। सेकंड क्या है, कमीशन, मतलब जर्नल में आपने कुछ गलत अमाउंट दिखा दिया, 500 को 50, सिंगल बात चल रही है, डबल बात नहीं चल रही, डेबिट क्रेडिट दोनों में। अब इसके अंदर अगर मास्टरी चाहिए तो प्लीज जल्दी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से पेज नंबर 14.23। और बुक नहीं है तो सुन तो सकते हैं ईमानदारी से, या बुक मैनेज कर लो जहां 2 है, जल्दी जल्दी। यार बड़े सेल्फिश है लगता है कुछ बच्चे, अगर किसी के पास 2 बुक के लाइन में और पीछे वाली लाइन में नहीं है, हेल्प देम, हेल्प देम, राइट। करे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जल्दी, ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट वैसे जर्नल एंट्री नहीं होती, इट इज एन स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज, क्या ये पर्सनल अकाउंट, क्या ये रियल अकाउंट, क्या नॉमिनल? अरे जब अकाउंट ही नहीं है तो नॉट एन अकाउंट, बात खत्म। सर मामू बना रहे हैं हमें, हम मामू नहीं बनेंगे सर, वी वांट फुल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दे रखे बताइए, सब्सिडी बुक, सब्सिडी बुक एंड लेजर, कैश बुक। हेलो बेटा ऑल ऑफ यू, सुन लो ध्यान से। देखो लॉन्ग में हो सकता है कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं कई बार, शॉर्ट में तो नहीं होना चाहिए। आप सब ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर आप स्टार्टिंग का अकाउंटिंग साइकिल का डायग्राम वापस से याद करें, ट्रांजैक्शंस को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल, जर्नल से क्या बनाते हैं, लेजर से, और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर किसी बिजनेस का बहुत बड़ा स्केल है जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत सारे, तो वो क्या करता है, एक अलग ट्रैक पे चला जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें कैश बुक और अदर अलग अलग बुक्स बनती हैं, जो मैंने आपको नहीं कराया, कैश बुक तो करा दिया है, राइट। सुनना ध्यान से, यहां से भी आपको आगे लेजर तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, और लेजर की हेल्प से ही क्या बनता है, या फिर लेजर अकाउंट के डायरेक्टली बैलेंस गिवन हो। यहाँ पर बैलेंस वाला कोई ऑप्शन नहीं, आप चेक करो क्या क्या ऑप्शन है। हाँ बेटा बोलो, बिल्कुल बनता, मैंने लिखा है ना, देखो वो देखो, मैंने क्या बोला बेटा, या तो जर्नल से लेजर बनाओ या सब्सिडरी बुक्स। इधर सब्सिडरी बुक्स आएंगी जिसमें कैश बुक और अदर बुक्स आती है, मैंने नहीं कराया, क्या क्या कराएं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा, आज अंतिम दिन है ट्रायल बैलेंस का, आज के बाद बिल्कुल डिस्कशन नहीं होगा, 100% नहीं होगा। कल से बीआरएस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और विद इन फ्यू डेज खत्म होने के बाद वापस से रिवीजन चलेगा कुछ दिन, फिर आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम, उसके बाद आगे चलेंगे। सुन लो एक बार जल्दी से, यहाँ से भी लेजर बनता है, लेजर की हेल्प से क्या बनाते हैं आप, ट्रायल बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, मेन तो ये बात चल रही है कि ट्रायल बैलेंस हम कहां से बनाते हैं, सर लेजर से। लेजर ही लास्ट है, लेजर के थ्रू हमें सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस पता चलते हैं। और जो आप बोल रहे हो कि आप फ्री पीरियड में 5 मिनट निकाल के लेजर चैप्टर के एग्जांपल्स नहीं देख सकते, अगर आप फ्री पीरियड में लेजर के 5 मिनट भी एग्जांपल्स देखें, ओवरव्यू, आपको पता चल जाएगा कहां कहां से लेजर बना है, जर्नल से भी, कैश बुक से भी, सब्सिडी बुक से भी, और लेजर के थ्रू क्या बना है, ट्रायल बैलेंस। लेकिन 99% हिंदुस्तान के जितने भी टीचर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं, वो अगर आपसे लेजर पूछते हैं क्वेश्चन में, तो क्या कहां से पूछते हैं, जर्नल से। बच्चे के लिए क्या रहता है, कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल रहता है, राइट। आइए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्लीज आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं,
क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है, दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आखिर ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दिख रहा है प्रॉफिट लॉस, नहीं सर, प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। सेकंड फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं सर, नहीं, ये तो सब अकाउंट्स का बैलेंस बताता है सर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि डी में क्या लिखा है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। सर क्या होता है ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी? अगर टोटल बराबर है तो हम क्या कहते हैं? टोटल किसका होता है? राम का, श्याम का, आपका, मेरा? नहीं सर, अमाउंट का टोटल। अगर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का टोटल इक्वल है तो हम ये मानते हैं कि ट्रायल बैलेंस सही है, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि आज कौन सा टॉपिक पढ़ा था? एरर्स, और एरर्स को प्लीज मत भूलना। आगे चलते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या है? देखो फिर से मामू बना रहे हैं, रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट तो हो ही नहीं सकता। क्या ऑप्शन बेस्ट है? लिस्ट ऑफ बैलेंस। जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं सबको आप यहाँ शो करते हैं। आइए अब मैं कुछ बीच बीच में से क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं, कराऊंगा बेटा 25th, क्या मैं कई सारे कराता हूं? रुकिए, 18th नंबर क्वेश्चन पे, रैंडमली कहीं से भी कुछ पिक करते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन, Which of the following items is shown on the debit side of trial balance? कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता है। पहला, कमीशन रिसीव नहीं, प्रॉफिट है सर। दूसरा, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट भी क्रेडिट में आता है। बिल्स पेबल, लायबिलिटी है, लायबिलिटी कहाँ आता है? क्रेडिट में। बिल्स रिसीवेबल, असेट, असेट डेबिट में आता है। बी आर इज द राइट आंसर। इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, assets are shown in the trial balance on the, अब ये भी बात की है सर, असेट कहाँ आती है? डेबिट में आती है सर। लायबिलिटीज कहाँ आती है? क्रेडिट में। खत्म। आगे चलिए, 14th नंबर क्वेश्चन, अ वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर जर्नल, आफ्टर जर्नल, बिफोर लेजर, आफ्टर। बेटा देखो, अब कई बार बच्चा कहता है सर आफ्टर जर्नल गलत कैसे? अब एक बात सुनो, अब आप बीकानेर से जा रहे हो दिल्ली, अब एक मतलब रास्ता तो बीकानेर से चल रहा है ना, अब आप कहोगे कि नहीं, मतलब क्या एक यही ऑप्शन है कि आप बीकानेर से बैठोगे तो ही दिल्ली, बीच में अगर देशनोक से बैठ गए तो गाड़ी नहीं पहुंचेगी क्या दिल्ली? अब हम कह रहे हैं दिल्ली से नियर बाय सबसे पहला स्टेशन कौन सा है, तो बीकानेर नहीं बोलेंगे, जो उससे पहले वाला है। अब आप बोले, देखो एक बात सुनो, ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बना है? कब बनाया जाएगा? आफ्टर लेजर। अगर लेजर ऑप्शन ही नहीं दे रखा, आफ्टर जर्नल दे रखा है तो आफ्टर जर्नल। अभी बच्चे ने बोला तुषार आपने आफ्टर जर्नल, ये सही नहीं हो सकता, क्यों? आफ्टर लेजर इज द बेस्ट आंसर। तो कई बार 4 ऑप्शन दिखते हैं, जो बेस्ट है वही आपको सिलेक्ट करना है, बेस्ट है आफ्टर लेजर। आइए 8th नंबर क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इजी, एक नंबर पता होना चाहिए बच्चे को। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ट्रायल बैलेंस बनाने का, तो सबसे ज्यादा बैलेंस मेथड, क्योंकि हम दोनों साइड का क्या लेते हैं? बैलेंस। जो बैलेंस आता है उसको ट्रायल बैलेंस में नोट डाउन कर देते हैं। आगे चलिए, कुछ थोड़ा सा टिपिकल देखते हैं बेटा। 27 नंबर क्वेश्चन, टिपिकल कुछ नहीं है, एरर्स वाले पे आ गए। अब जो मैंने थ्योरेटिकल समझाया उसको प्रैक्टिकल समझिए। इफ गुड्स सोल्ड फॉर 2500 टू गौरव, आपने गौरव को कितने का गुड्स बेचा? 2500 is recorded as 5200 in the sales book, मतलब आपने सेल्स बुक के अंदर इसको कुछ अमाउंट गलत कर दिया। रिकॉर्ड, वर्ड क्या लिखा है? रिकॉर्ड। ये कौन सा एरर है सर? ये अलग से एरर है, ये एरर ऑफ कमीशन ही है सर। अब इसके आगे आपको इंपॉर्टेंट टिक करना चाहिए, पेपर में मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा किसी भी स्कूल के एग्जाम, किसी भी स्कूल के एग्जाम, मान के चलिए। चलिए आइए 26 भी देख लो, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा 26। If goods for 10,000 have been taken by the proprietor for personal use and it has not been recorded in the books, दिखाना ही भूल गए आप, एरर ऑफ ओमिशन। बिल्कुल ठीक है, बोलो बेटा। पहले 25 एक बच्चा कह रहा था, ये भी बताते हैं। If X has been debited by 50 instead of 500 and Y has been debited by 500 instead of 50, देखो मुझे भी पता है जब एक टॉपिक पहली बार होता है बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता, बच्चा कहता है सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कैसे, उसका प्रैक्टिकल वर्जन आ रहा है, इसके बाद एक बार और पढ़ लिया टेंशन खत्म।
राइट, कंपनसेटिंग एरर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। लो 23rd पे आओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में 100% ये एरर से रिलेटेड 3-4 आएंगे। इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन, आपने एक नई मशीन इंस्टॉल की और इसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया, यार तुमने यार प्रिंसिपल की डचियां उड़ा दी। प्रिंसिपल एरर है बेटा ये, प्रिंसिपल सैद्धांतिक अशुद्धि। आइए पेज टर्न कीजिए बेटा, प्लीज पेज टर्न कीजिए, कुछ और अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। रुको बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए बेटा। Which of the following is the error of principle? पढ़िए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सर सीधा सीधा डी ऑप्शन दिख रहा है। पहचान कौन था, ये क्वेश्चन का नाम पहचान कौन, प्रिंसिपल एरर कौन सा है? बच्चों ने पहचान लिया, आपको मिलेंगे 1 रुपए। आगे चलिए बेटा, आगे 31 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है 31। Which of the following error is not disclosed by trial balance? मतलब एक ऐसी गलती जिससे ट्रायल बैलेंस का पता ही नहीं चलता गलती है या नहीं है। सर पढ़िए, 1 मिनट। पहला क्या दिख रहा है, कास्टिंग। कास्टिंग जनरली हम बोलते हैं, आप जब लेजर में कास्ट कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, उसको आप कास्टिंग भी बोल सकते हैं। जर्नल से लेजर में पोस्ट करे तो हो सकता है आपने डेबिट में गलती की, हो सकता है क्रेडिट में की, कहीं पे भी, उससे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे फर्क आ सकता है। सेकंड ऑप्शन पढ़ो क्या है, सेकंड ऑप्शन एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग, राम का लिखना था शाम का लिख दिया, अरे लिखो ना, ट्रायल बैलेंस के टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या है, एरर ऑफ, मतलब एक एरर ऑफ ओमिटिंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ। पहले तो एक मिनट क्वेश्चन सुन लो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। एक तो नॉट आता है ना, वो क्वेश्चन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, 12th में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉट वाला क्वेश्चन जरूर देते हैं। मतलब सारे एरर ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू जिसका गलती पता चल जाएगा। अब मैं सुनो सुनो, पहली जो गलती है, सुनो सुनो सुनो, गलत गलत, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। फर्स्ट गलती क्या लिखी है आपने, ओरिजिनल एंट्री से जब आप कास्टिंग कर रहे थे, मतलब लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे, तो आपने कहीं गलती कर दी, टोटल पे फर्क आएगा, पता चल जाए, पता चल जाएगा। सेकंड क्या लिखा है, गलत बोल रहे थे हम सब, सेकंड क्या लिखा है, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, अकाउंट नहीं लिखा है, राम श्याम वाली गलती नहीं है। क्या लिखा है, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन लेजर। अब राम को गुड्स बेचा था 1 लाख,